नमस्कार, चीफ एडिटर मनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमएटीवी भारत। परिनिर्वाण दिवस पर दलित शोषण मुक्ति मंच सीटू महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर के सपनों को साकार करने का लिया संकल्प। नोएडा भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के अग्रदूत, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस पर दलित शोषण मुक्ति मंच गौतम बुद्ध नगर, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू, CPIM जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सीटू कार्यालय सेक्टर 8 नोएडा पर कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीटू जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोषितों और पीड़ितों के महान नेता थे। उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें शत शत नमन करते हुए हमें उनके सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति दिल्ली NCR राज्य अध्यक्ष कामरेड आशा यादव ने कहा कि भारतीय समाज में फैले शोषण, दमन, भेदभाव व आर्थिक कुरीतियों में बुनियादी परिवर्तन लाने की बाबा साहब ने आजीवन संघर्ष किया। कार्यक्रम को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गौतम बुद्ध नगर कमेटी के सचिव राम सागर, सीटू जिला महासचिव राम स्वार्थ, दलित शोषण मुक्ति मंच के अध्यक्ष रमाकांत सिंह, वरिष्ठ अधिकारी भरत डेंजर, जनवादी महिला समिति की जिलाध्यक्ष रेखा चौहान आदि वक्ताओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण, जुल्म और अन्याय का खात्मा कर समाज में क्षमता, समानता, आपसी भाईचारा, धर्म निष्पक्षता और समाजवादी मूल्य पर आधारित समाजवादी व्यवस्था कायम करने के दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बनाए हुए कानूनों पर चल रहे हैं। अगर बाबा साहब ने ये कानून नहीं बनाया, बाबा साहब का अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हम इस तरीके से स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं वो नहीं जी पाते। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का जो रास्ता दिखाया है वो हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम है और उसी के आधार पर ही देश चल सकता है। और बाकी जो धर्म के रास्ते पर जो चल रहा है, धर्म के नाम से जो धर्म ने जो हमें दिया है वो आसाराम बापू जैसे लोगों को दिया है, जिन्होंने हमारे देश में आज महिलाओं पर जो यौन अत्याचार किए हैं। आज जो महिलाओं पर अत्याचार है ये बाबाओं की देन है और धर्म की ही देन है। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है वही रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है और उसी पर हमें आज चलने की जरूरत है और उनके संविधान को हमको लागू करवाने की जरूरत है। जिसे आज खत्म करने की योजना बना रही है उसे अगर हम सभी लोग मिलकर उसको कायम रखेंगे और उसके सिद्धांतों पर चलेंगे तो हमारा देश सही दिशा में जाएगा। अदरवाइज अगर ये हम उसके कानून तो हम धर्म के रास्ते में भटक रहे हैं। जिस धर्म के रास्ते पर हम भटक रहे हैं उसमें हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसलिए हमारा मानना है कि हमें बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लागू करवाना है और उन्हें जिंदा रखना है और हमें सबको मिलकर ये प्रयास जारी रखना चाहिए कि उन्हीं के संविधान के रास्ते पर हम चले और मनुवादी विचारधारा को हम खत्म करें। CPI के जिला सचिव तो मैं राम सागर है और इस अवसर पर तमाम साथियों ने रखा है। बाबा साहब ने जो हमारे देश का संविधान बनाया था और उस संविधान पर जो हम चल रहे थे, लेकिन अभी RSS की जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार इस संविधान को समाप्त करने और अपनी मनुस्मृति लागू करने का प्रयासरत है और उसी का ये नतीजा है जो बाबा साहब ने संविधान में मजदूरों के लिए जो श्रम कानून और तमाम जो सुविधाएं दी थी वो तमाम चीज़ें जो है ख़त्म करके और 4 लेबर को गवर्नमेंट लेके आई है, जिस पर संघर्ष जारी है। और आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम तमाम साथी इस बात की शपथ लेते हैं कि बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है उस संविधान की हम रक्षा करेंगे और तमाम जो हमारे पुराने कानून थे उन कानूनों को ही हम स्थापित करवा के रहेंगे। सीटू जिला महासचिव राम स्वार्थ है, वो अपनी बात रखेंगे।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सेक्टर 8 CPM कार्यालय नोएडा पर कार्यकर्ताओं ने जनवादी महिला समिति C2 दलित शोषण मुक्ति मंच के कार्यकर्ताओं ने उनको याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। बाबा साहब का देश की आज़ादी और देश के संविधान के निर्माण में जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान और लोकतंत्र दोनों पे खतरा है। वर्तमान RSS भाजपा से संचालित जो है सरकार तमाम जनवादी लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको पैरे तले रोकते हुए दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर लगातार हमले और शोषण जो बढ़ा है। सरकार ने अभी मजदूरों को दोबारा गुलाम बनाने के लिए मजदूर विरोधी लेबर कोड लेकर के आई है। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं की और जो उन्होंने आवाज़ उठाई उसको आज जो है दोबारा दबा करके मजदूरों को फिर जो है आज से जो है 200 साल पहले अंग्रेजी जो शासन था उसी तरह की गुलामी में फिर धकेलने का काम वर्तमान केंद्र की और प्रदेश की जो भाजपा सरकार है कर रही है। तो ऐसे अवसर पर हम बाबा साहब को याद करते हैं। उन्होंने जो दिशा दी है, जो संविधान में व्यवस्थाएं दी हैं, उनको बनाए रखने के लिए हम जो है संघर्ष करने का संकल्प लेते हैं। हमारे बीच में दलित शोषण मुक्ति मंच के साथी भारत रेंजर है, वो इस अवसर पर बात है। बाबा साहब का जो दलित, पिछड़ा तथा अन्य सभी वर्गों के लिए जो उन्होंने संविधान में व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत हम देश के नागरिक जी रहे थे, चल रहे थे। लेकिन अब जो नई सरकार आई है, ये सरकार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ध्वस्त कर रही है, बाबा साहब के संविधान को बिल्कुल रौंद रही है और फिर से यहाँ के नागरिकों को अंग्रेजी के सामने में जो गुलामी थी वही गुलामी थोपने के लिए काम कर रही है। इसलिए आज हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर शपथ लेते हैं कि चाहे जितना ये प्रयास करें बाबा साहब के संविधान को रौंदने का, हम उस संविधान को रक्षा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद।